वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम तलबा? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी उर्दू की जो क्लास है उसका ताल्लुक़ आपके उर्दू लिसानियात से है। ठीक है, मैंने आपको जब आपने पहले ही दिन क्लास ली आपको बताया गया कि हमारी कोर्स की दो किताबें हैं, एक अमन ज़बाननामा जिसमें आप उर्दू लिसानियात का काम करेंगे और एक अमन ज़िंदगी के लिए जिसमें हम उर्दू अदब का काम करेंगे। आज हम लोग अमन ज़बाननामा में काम कर रहे हैं जो कि आपके कोर्स में आई होगी। इसके अंदर जो है वो लिसानियात के मुख्तलिफ़ उन्वानात आपके पास मौजूद हैं जिसकी हम मश्क जो है वो वर्कबुक में भी करेंगे। इस वर्कबुक में काम करने के दौरान इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि तमाम काम आप पेंसिल से करेंगे। मैं दोबारा ये हिदायत बता रही हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोगों ने इस वर्कबुक के अंदर तमाम काम पेंसिल से करना है। आज जो हम उन्वान पढ़ रहे हैं उसका ताल्लुक़ है मुतज़ाद अल्फाज से, जो कि आपके सफ़ा नंबर 29 पे मौजूद हैं। ठीक है, मुतज़ाद अल्फाज बिल्कुल भी जो है वो कोई ऐसा उन्वान नहीं है जो आपने पहले ना पढ़ा हो। हम बहुत जूनियर क्लासेस के अंदर से ही शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अल्फाज मुतज़ाद क्या होते हैं। यानी बाज़ अल्फाज मायने जो हैं वो एक दूसरे के उलट होते हैं। ठीक है ना, जैसे सुबह, शाम, दिन, रात। ठीक है ना, अभी जैसे आपको सफ़ा नंबर 29 के ऊपर उन्होंने एक मिसाल दी हुई है कि ज़ेल में दिया गया जुमला पढ़िए और इसके दो लफ्ज़ ख़त कशीद किए गए हैं, इन पर गौर कीजिए। देखिए, ख़त कशीद के मायने ये होते हैं कि वो अल्फाज जो अंडरलाइन हुए हुए हों। ठीक है ना, ख़त कशीद जिनके नीचे लाइन खिंची हुई हो। तो आप देखेंगे पहला जुमला लिखा हुआ है, हज़रत बिलाल एक हबशी ग़ुलाम थे जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। अब ग़ुलाम ख़त कशीद है, ग़ुलाम की ज़िद क्या है? आज़ाद। इसी तरीके से आप दूसरा जुमला देखेंगे, उसमें लिखा है कहानी का आगाज़ इम्तहानी पर्चे में दिया हुआ था, ताहम तलबा को इसका अंजाम लिखना था। तो आप देख रहे होंगे आगाज़ भी जो है वो ख़त कशीद हुआ हुआ है और इसका जो है वो अंजाम का जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो इसमें मुतज़ाद अल्फाज के लिहाज से लिखा हुआ है। इन दोनों जुमलों में ग़ुलाम की ज़िद आज़ाद और आगाज़ का उलट अंजाम है। ठीक है, यानी कि जो लफ्ज़ आपको पहले उन्होंने दिए थे, जैसे ये पहला लफ्ज़ है तो इसका उलट आज़ाद, आगाज़ का पहला लफ्ज़ आपको अंडरलाइन किया हुआ है या ख़त कशीद किया हुआ है, इसका अंजाम। फिर इसके बाद जो है वो बताया गया है कि वो अल्फाज जो एक दूसरे की ज़िद होते हैं वो मुतज़ाद कहलाते हैं। इसके बाद आपके पास एक फ़हरिस्त मौजूद है सफ़ा नंबर 29 के ऊपर, जिसमें जो है वो अल्फाज लिखे हुए मुख्तलिफ़। ठीक है ना, इसके अंदर जो है वो मैं एक मरतबा आपको पढ़ के ये भी सुना देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे कि अगर कोई लफ्ज़ के मायने आपको ना आए तो आप लोग उसे लिख भी सकें। आग यानी पानी, मतलब आग का जो है वो उलट पानी। आज़ाद, ग़ुलाम। आस के मायने होते हैं कोई उम्मीद, कोई होप, कोई ऐसी बात जो आप में जो है वो एक आपके अंदर उम्मीद जगाए रखती है। इसका उलट है यास, ये अलिफ यास सीन साकिन यास। यास यानी मायूसी वग़ैरह। ठीक है, फिर है आगाज़, अंजाम, आसान, मुश्किल, आमदनी, ख़र्च। आमदनी जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी आपके पास पैसे आ रहे हैं उसे आमदनी कहते हैं और उसका मुतज़ाद है ख़र्च। आबाद, वीरान, यानी कोई जगह बहुत आबाद होना और उसके बाद जो है वो उसका मुतज़ाद होगा वीरान। चुस्त यानी एक्टिव होना, चाको चौबंद होना, इसका जो है वो मुतज़ाद है सुस्त। हराम, हलाल। असल, नकल। अमानत, ख़यानत। अमीर, गरीब। अव्वल, आखिर। अपना, पराया। इकरार, इनकार। अजनबी या वाकिफ़, जानने वाला। अजनबी वो जिसको आप नहीं जानते और वाकिफ़ जो है जिससे आपकी जान पहचान हो। दोस्त, दुश्मन। ज़िंदगी, मौत। अदना, आला। अदना के मायने होते हैं छोटा और आला जो है वो बहुत ऊंचा या बड़ा, या जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात बहुत आला है और बरतर है, या हम ये कहते हैं कि हमें आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा करना चाहिए। ज़र्फ़ या अपने अंदर जो है वो बर्दाश्त रखनी चाहिए, दूसरों का अच्छा सोचना चाहिए। बहार, ख़िज़ां। जन्नत, दोज़ख। बीमार, तंदुरुस्त। तंग के मायने यानी कोई कंजस्टेड एरिया या ऐसा जहाँ पर बिल्कुल जगह ना हो, और या मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ पर आपको परेशानी हो जाने आने में। फिर है कुशादा या खुला। कुशादा माने फैला हुआ, खुला खुला हो जिसमें आप आराम से फिर सकते हैं। ताज़ा, बासी। टेढ़ा, सीधा। तुलू,
गुरूब, तुलू यानी सूरज, गुरूब सूरज के जो है वो निकलने को हम कहेंगे तुलू, और गुरूब यानी डूबने की बात। तूल, तूल यानी किसी चीज़ की लंबाई, ठीक है। जैसे हम अक्सर मुहावरों में भी बोलते हैं कि इस बात को जितना तूल देंगे उतनी ही लंबी होती जाएगी, यानी किसी चीज़ को लंबा खींचना। अच्छा, ये हम लोग जो है वो किसी चीज़ के नाप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसका तूल और अर्ज़ क्या है। अर्ज़ माने चौड़ाई, तूल माने लंबाई, ठीक है। तो तूल माने लंबाई, अर्ज़ माने चौड़ाई। उसके बाद जो है वो आपके पास अगला लफ्ज़ है खुश्क तर, हल्का भारी, सच्चा झूठा, नक़द यानी कैश, उधार। अच्छा, इसमें जो खुश्क और तर वाला लफ्ज़ है ये भी आप लोग एक तरीके से देखें, तर के मायने होते हैं गीला। अच्छा, खुश्क का आप गीला नहीं लिख सकते इस वजह से कि गीला की ज़िद होगी सूखा, खुश्क की ज़िद होगी तर। खुश्क यानी बिल्कुल ड्राई, तर यानी हल्का हल्का गीला, सही। उसके बाद कदीम यानी पुराना, इसकी ज़िद है जदीद। मुसीबत और इसका अपोज़िट लफ्ज़ है राहत यानी सुकून। इसके बाद आपके पास जो है वो सफ़ा नंबर 30 के ऊपर, ये मेरे पास चूँकि किताब जो है वो इसमें मेरे पास एक पुरानी किताब रखी हुई है तो उसमें से मैं पढ़ा रही हूँ, इसलिए ये हल हुए हुए। लेकिन आप जो है वो इसको देखेंगे कि ख़त कशीद अल्फाज के मुतज़ाद लिखकर आप खाली जगह को दोबारा से भरेंगे। जैसे मुझे यकीन हो गया है कि जिसे मैं दोस्त समझता रहा वही मेरा सबसे बड़ा डैश है, तो अगर मैं इसको यहाँ छुपा भी देती हूँ तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अल्लाह पर भरोसा रखो, रिस्क की तरह ज़िंदगी और डैश भी अल्लाह के हाथ में। तो आपको ये सारे अब तो यहाँ पर सॉल्व हुए हैं, लेकिन जब आप एक एक पढ़ते जाएंगे तो आप जो है वो ये अल्फाज जो अंडरलाइन हुए हैं इनको आप इस चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं, और मेरे ख़्याल में पढ़ने के बाद इतना आसान कि जुमला हम मुकम्मल कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने आपको जो है वो नीचे कुछ अल्फाज दिए हुए और कहा गया है कि आप इन अल्फाज के मुतज़ाद बनाएं। इसके बाद आप ये देख सकते हैं नीचे आपको जो अल्फाज दिए हुए हैं इसके आपने जो है वो मुतज़ाद लिखने हैं। जैसे मुलायम तो सख्त, असल, फिर आप इसको जो है वो ख़ुद से देखिएगा। अदना, ये भी अल्फाज आप लोग जो है वो वहाँ ढूंढ सकते हैं। इसी तरह खुश्क, तुलू, ये सारे अल्फाज अगर आप देख भी रहे हैं यहाँ पर कि मैंने अगर ये फ़िल किए हुए हैं तो ये सारे अल्फाज आप लोग यहाँ जो पीछे आपके पास सफ़ा मौजूद है इसके अंदर आप आराम से इसको जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, करना आप लोगों ने ये है कि अब जमात के अंदर हम लोगों ने ये किया कि हमने इन जो मुतज़ाद अल्फाज हैं, अच्छा सिर्फ़ ये वाले नहीं मैं कह रही हूँ, आप जितने भी किताब के अंदर मुतज़ाद अल्फाज हैं उनको आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी 4 अल्फाज मुंतखब करके और उर्दू लिसानियात की कॉपी में उन जोड़ियों को इस्तेमाल करें। जैसे तुलू और गुरूब जो है वो, अच्छा पैराग्राफ लिखते हुए ये लफ्ज़ आगे पीछे ज़रूर हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चूँकि हम इबारत लिख रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं सुबह सवेरे जल्दी उठ गई और टहलने की गर्ज से बाग़ में आई तो मेरी नज़र पड़ी सामने सूरज तुलू हो रहा था, ठंडी हवाएं चल रही थी और मैंने जो है वो देखा कि तमाम फूल और पौधे जो हैं वो ओस की वजह से हल्के हल्के शबनम की वजह से तर हो रहे थे। अब आपने इबारत ख़ुद से आगे मुकम्मल करनी है, आप इसको ख़ुद से कहीं और से भी शुरू कर सकते हैं, कुछ और भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन आप अल्फाज जो है वो आगे पीछे इसकी मुतज़ाद जो है वो ले जा सकते हैं। लेकिन बस जहन में ये रहे कि आपने 4 जोड़ियाँ इस्तेमाल करनी हैं। 4 जोड़ियों का मतलब 8 अल्फाज। और फिर जब आप पूरी इबारत लिख लेंगे कॉपी के अंदर तो आप नीचे लिखेंगे ख़त कशीद अल्फाज और फिर यहाँ लिखेंगे मुतज़ाद, सही है। 2 कॉलम बनाएंगे जब आप कॉपी पे इबारत लिख लेंगे और फिर आप लिखेंगे ख़त कशीद अल्फाज मुतज़ाद। अगर मैंने ये 4 अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, खुश्क, तुलू और आबाद और कदीम, तो मैं ये चारों पहले कॉलम में लिखूँगी कि मैंने ये वाले अल्फाज जो हैं वो ख़त कशीद किए हैं, सारे ही किए हैं क्योंकि ज़ाहिर जोड़ियाँ उनकी कर रहे हैं। तो आप जो है वो अल्फाज मुतज़ाद करके वो ख़त कशीद अल्फाज दोनों जगह लिख देंगे कि अल्फाज मुतज़ाद। मैंने अगर ये लिखें तो मैंने ये 4 इबारत के आखिर में लिखा कि मैंने ये 4 अल्फाज इबारत में इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इसका होमवर्क करेंगे या घर का काम करेंगे तो वो इस तरीके से करेंगे कि आपने कोई से 5 जुमले इस्तेमाल करने हैं, जिस तरह यहाँ 5 जुमले इस्तेमाल हुए हैं, और इन 5 जुमलों को आपने जो है वो इसी तरीके से लिखना है जिस तरह यहाँ लिखे हुए। अपनी मर्ज़ी से आपने कोई सा भी लफ्ज़ ख़त कशीद करना है और उसकी ज़िद बनानी है, ठीक है ना। जैसे अमानत में ख़यानत किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं। अब अमानत में करके फिर आपने जगह वहाँ पे डैश करके लिखनी है या ख़त कशीद करनी है, उसके बाद फिर आप इसको मुकम्मल कर लेंगे। ये आपने 5 बनाने हैं,
अपनी मर्ज़ी के कोई से भी 5 जुमले, ये अलग सफ़े पे काम होगा। और इनमें से या ये जो पिछला जितना भी ये चार्ट है, आप इनमें से कोई से भी 4 अल्फाज की जोड़ियाँ ले लीजिए और अपनी मर्ज़ी से एक दिलचस्प इबारत लिखिए और उन अल्फाज को आप ख़त कशीद कीजिए और फिर जो है वो आखिर में तहरीर कर दीजिए। मैंने लिंक जो है वो गूगल क्लासरूम के अंदर आपके काम के हवाले से डाले हुए हैं। इस हवाले से मैंने एक गेम भी दिया है आपको वर्ल्ड वॉल का, आप जो है वो उसके अंदर देख सकते हैं कि आपने पेयर बनाने होंगे ताकि एक आपकी अच्छी सी मश्क हो जाए। इसके अलावा मैंने एक पीपीटी जो है वो शेयर की है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके अंदर भी जो है वो, जिन लोगों के पास किताब नहीं है तो ये सारे सफ़ात की तस्वीर उनके अंदर मैंने पीपीटी के अंदर जो है वो डाली हुई, ताकि वहाँ से आप जो है वो ये अल्फाज देखकर बआसानी अपना काम मुकम्मल कर सकें। फिर से समझा रही हूँ, आपको उर्दू लिसानियात की कॉपी में ये काम करना है, ठीक है ना। और उसके बाद गूगल क्लासरूम में जो है वो इसे आप अपलोड कर दीजिएगा। मैंने अल्फाज मुतज़ाद का वहाँ असाइनमेंट बनाया हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।